Hello students, this video is about motion of connected bodies or we can say that Atwood machine. So here हमारे पास दो bodies हैं जो कि एक दूसरे से connected हैं और with the help of a pulley, इस पुली के ऊपर से ये रोप मूव कर रही है और उस रोप से वो दोनों बॉडीज़ कनेक्टेड हैं. तो उसके मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एंड आप यहाँ से देख सकते हो कि जो m1 मास है ऑब्जेक्ट ए का और m2 मास है ऑब्जेक्ट बी का. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो m1 मास है विच इज़ ग्रेटर देन m2 मास, क्योंकि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट इस तरीके से होते m1 और m2 दोनों सेम पोजीशन पे इक्वल पोजीशन पे होते देन वी कैन से दैट कि दोनों का मास इक्वल है. अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता कि m2 नीचे की साइड और m1 ऊपर की साइड, देन वी कैन से दैट कि m2 मास ऑब्जेक्ट बी का मास ऑब्जेक्ट ए से ज़्यादा है. लेकिन इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए का मास इज़ ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बी के मास से ज़्यादा है. एंड बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी अज्यूम टू थिंग्स, दो अजम्पशन लेंगे हम. फर्स्ट अजम्पशन होगी कि जो ये पुली है इसका कोई मास हम इस प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं करेंगे. मींस पुली को हम कंसीडर करेंगे पुली इज़ मासलेस. सेकेंड अजम्पशन इज़ जो ये रोप है ये जब हमने इसको टाई अप करा है दो ऑब्जेक्ट से ए और बी से, तो इसकी हेल्प से इस रोप के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं होगा. जैसे हम रबड़ के अंदर कोई भी थिंग को अगर टाई अप कर देते हैं तो रबड़ को जब हम मूव करें तो वो एक्सटेंड होने लग जाता है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है. सो दिस रोप इज़ इन इलास्टिक. रोप इज़ इन इलास्टिक इन नेचर. ये हमारी दो अजम्पशन है बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड दैट इज़ m1g, बिकॉज यू नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन होता है. एसेलरेशन दिस ए इज़ फॉर लीनियर मोशन, बट जब ग्रेविटी की बात आती है तो वहाँ हम इस लीनियर मोशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ g. सो F इज़ इक्वल्स टू mg. ये फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी, सेम फोर्स लगेगा इस बी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ड्यू टू ग्रेविटी. सो इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है तो इसके लिए फोर्स हो गया हमारे पास F1 इज़ इक्वल्स टू m1g. और इसके लिए जो फोर्स हो गया दैट इज़ F2 इज़ इक्वल्स टू m2g. सिमिलरली जैसे आपने न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़े थे और उसमें थर्ड लॉ था इक्वल एंड एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो यहाँ पे इसके ऊपर वेट लग रहा है, फोर्स लग रहा है. इस फोर्स की वजह से इस रोप के अंदर भी थोड़ा सा खिंचाव होगा और उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन विच इज़ डिनोटेड बाय T. और वो दोनों ही साइड लगेगा ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी. और मैंने पहले भी कहा था जैसे सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. अगर हमारे पास लीनियर मोशन होता है देन वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है. लेकिन अगर कोई वायर है, कोई रोप है, तो उसके अंदर जो फोर्स लगेगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन एंड विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल T. सो ये तो था हमारे पास एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ g. बट दिस इज़ एसेलरेशन फॉर दैट रोप. ये रोप कितने स्पीड से मूव कर रही है और कितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, और कुछ ना कुछ इसने टाइम भी लिया होगा मूव करने में. हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से वो इधर की साइड मूव कर रही है. तो इस रोप के लिए जो एसेलरेशन होगा विच इज़ डिनोटेड बाय a. सो फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो फोर्स हमारे पास नेट फोर्स आएगा जिसको हम कह सकते हैं देन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1a. आप यहाँ से देख पा रहे हो कि एसेलरेशन फॉर दिस रोप एंड दिस फोर्स इन दोनों की डायरेक्शन सेम है. सो वी टेक इन पॉजिटिव, लेकिन इसके अंदर इस फोर्स और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है. सो हम इस केस में एसेलरेशन को नेगेटिव लेके चलेंगे. ठीक है. सो फॉर ऑब्जेक्ट ए द इक्वेशन ऑफ मोशन is m1g. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है.
और अपोजिंग फोर्स है यहाँ पे फोर्स ऑफ टेंशन, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रही हूँ। सो माइनस टी विच इज इक्वल्स टू, ये तो था ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स, और ऑब्जेक्ट टाई अप है एक रोप से विद द हेल्प ऑफ पुली। सो पुली के हेल्प से ये जो रोप है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज m1a। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर ऑब्जेक्ट बी के बारे में बात करें सो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नेट दैट इज m2g माइनस टी, बिकॉज टी हेयर इज ऑल्सो एन अपोजिंग फोर्स विच इज इक्वल टू, और रोप के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज माइनस m2a। तो यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की दैट इज अपोजिट टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट बी। सो मैं अगर दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस m2a। So equation becomes t minus m2g which is equals to m2a। फाइनली हमें इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड आउट करना है कि कितना टेंशन और फोर्स इस रोप के ऊपर अप्लाई हो रहा है और कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में, और टेंशन, दोनों ही फोर्स हैं और दोनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, और राइट हैंड साइड को जब हम ऐड करेंगे दैट इज m1a प्लस m2a। सो टी से टी कैंसिल आउट एंड हमारे पास इक्वेशन आ गई m1g माइनस m2g विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। एसेलरेशन, लीनियर एसेलरेशन फॉर द रोप, उसको हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इंटू में g विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू में a। सो कितना एसेलरेशन इस रोप के ऊपर लग रहा है जो कि कनेक्टेड है विद द ऑब्जेक्ट a एंड b विद द हेल्प ऑफ अ पुली। सो एसेलरेशन इज m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। सो न्यूमेरिकली अगर आपके पास दो बॉडीज़ का मास है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, तो आप उसके अंदर उसकी रोप के ऊपर कितना एसेलरेशन लग रहा है वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड कितना टेंशन लगेगा, इस एसेलरेशन की वैल्यू को अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे कि टी माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहाँ से t की वैल्यू आ गई दैट इज m2a प्लस m2g। ठीक है, तो यहाँ पे एसेलरेशन की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, तो m2a की वैल्यू है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g प्लस m2 इंटू g। सो when opening this equation which is equals to m2 m1 माइनस m2 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस m2 इंटू जी। जब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे देन आपके पास ये इक्वेशन आएगी, m2 आप यहाँ से कॉमन ले लो और आपके पास आ जाएगा g प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज m2g 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और विच इज़ इक्वल्स टू m2g m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से m2 से m2 कैंसिल आउट, तो आपके पास जो टेंशन का फॉर्मूला आएगा दैट इज़ 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। So by using this formula you will calculate the tension which will be applied in the rope. Finally हमें फोर्स और फाइंड आउट करना है नेट फोर्स। सो आप देख सकते हो इस पुली
जो कि विद द हेल्प ऑफ रोप, ये जो दो मास कनेक्टेड हैं, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल फोर्स है। इस रोप के ऊपर जो नेट फोर्स है वो है हमारे पास 2T, दैट इज ये टेंशन एक एंड पे और दूसरा टेंशन फोर्स है दूसरे एंड पे, तो नेट फोर्स हो गया हमारे पास 2T के बराबर। सो टेंशन की वैल्यू हमें पता ही है, सो 2 इंटू में 2, टेंशन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी M1 M2 जी अपॉन में M1 प्लस M2। जो टोटल फोर्स आ गया उस रोप के अंदर दैट इज 4M1 M2 जी अपॉन में M1 प्लस M2। एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल कैलकुलेट द फोर्स, टोटल फोर्स अप्लाइड और ऑन द रोप when two bodies of unequal masses are connected to each other with the help of a pulley. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटवुड मशीन और मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज़। और जब भी आप दो बॉडीज़ के मोशन को कंसीडर करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन यू विल बी यूज दीज स्टैंडर्ड फार्मूलाज।